नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुरेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों और नेताओं की तरफ से तरह तरह के चुनावी वादे भी सामने आने लगे हैं। कोई नौकरी देने की बात कर रहा है तो कोई कर्ज माफी की, कोई मुफ्त बिजली का वादा कर रहा है तो कोई कुछ और। ये चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे, सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन जनता के हिस्से में शायद इन वादों के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। नेताओं की रैलियों और दौरों का आगाज हो चुका है। अब तक राष्ट्रीय लोक दल ने 2022 के लिए 22 संकल्प के तौर पे अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। इसमें उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के साथ ही किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं दूसरी सियासी दल के नेताओं ने भी वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। अखिलेश, प्रियंका समेत तमाम नेताओं के भाषण में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आरक्षण, फ्री इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, स्मार्टफोन, फ्री लैपटॉप के साथ मुफ्त बिजली देने के वादे तैरने लगे हैं। इन सब के बीच सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी के नेता अब भी अपनी जनसभाओं और रैली में पिछले 5 साल की उपलब्धियों को गिनाने में ही लगे हुए हैं। राष्ट्रीय लोक दल ने अपने घोषणा पत्र में क्या खास वादे किए हैं, आइए आपको बताते हैं। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को गन्ने का 1.5 गुना ज्यादा मूल्य देंगे, 14 दिन में भुगतान होगा। किसानों को आलू का 1.5 गुना ज्यादा दाम दिया जाएगा। किसानों को कुल 12,000 रुपए प्रति साल दिए जाएंगे। असंचित भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 15,000 रुपए दिए जाएंगे। सभी विभाग और सभी स्तरों पर पदों में भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। किसानों और बुनकरों की बिजली का बिल माफ किया जाएगा। इसके अलावा आगे आने वाले बिलों को आधा किया जाएगा। इसी तरह भाषणों और रैलियों में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि सरकार के बनते ही 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम फिर से शुरू कराया जाएगा, साथ ही फ्री लैपटॉप योजना भी दोबारा शुरू की जाएगी। समाजवादी पेंशन योजना की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणाएं की जा रही हैं। इसी तरह मायावती की बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी 3 बड़े वादे किए जा रहे हैं। पहला बड़ा वादा तो ये है कि 3 कृषि कानूनों को उत्तर प्रदेश में किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सरकारी संस्कृत विद्यालयों को सरकारी मदद दी जाएगी। इसके अलावा सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा के प्रमुख वादे भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री घरेलू बिजली दी जाएगी, साथ ही एमए तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को राजनीति और नौकरियों में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट तक फ्री घरेलू बिजली और सरकारी स्कूलों की दशा और पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने का वादा किया है। बात अब कांग्रेस की करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का 2021-22 का बजट करीब 5.5 लाख करोड़ का है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो चुनावी वादे इस बार राज्य की जनता से किए हैं, वो राज्य के पूरे बजट से भी ज्यादा महंगे हैं। एक एक कर आपको बताते हैं। पहला वादा, 20 लाख युवाओं को रोजगार। अगर हर एक युवा को औसतन 25,000 रुपए मिलते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो इससे सरकार के ऊपर सालाना 60,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ जाएगा। दूसरा वादा, इंटर पास लड़कियों को मोबाइल। इस साल 12वीं में 11,17,780 लड़कियां पास हुई हैं। ऐसे में औसतन एक मोबाइल की कीमत अगर 10,000 रुपए रखें, तो ऐसे में 1,118 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खर्च होंगे। तीसरा वादा, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए और गन्ने का एमएसपी 400 रुपए। आंकड़ों को देख लें तो 2021-22 में 68 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जिस पर 17,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। वहीं गन्ने की बात करें तो 2021 में 1,027.5 टन गन्ने की पेराई हुई, जिस पर 4,11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। चौथा वादा, उत्तर प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ गरीब परिवार हैं। हर परिवार को अगर 25,000 रुपए दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पांचवा वादा, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ गरीब लोग हैं। इस हिसाब से अगर 50 लाख लोग भी इस सुविधा का फायदा उठाते हैं,
तो सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए इस योजना में ही खर्च हो जाएगा। तो देखा आपने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वादे तो कर दिए, पर ये नहीं सोचा कि ये इन वादों की जो लागत है वो राज्य के बजट से भी कहीं ज्यादा पड़ने वाली है। इन चुनावी वादों को एक तरफ रखिए और ये जानिए कि आम लोगों को परेशानी कहाँ होती है। आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है शादी या जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने में, अस्पताल और स्कूलों में एडमिशन लेने पर। जब तक आप किसी तरह के अवैध तरीके को ना अपनाएं तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मकान की रजिस्ट्री कराना ना को चने चबाने जैसा होता है। घूस दिए बिना या निचले स्तर पर बाबूगिरी को पार किए बिना मकान या जायदाद का ट्रांसफर कराना, फ्लैट या मकान की रजिस्ट्री कराना तो संभव ही नहीं है। इन योजनाओं के लिए बाबुओं की मुट्ठी गर्म करने की जो मजबूरी है वो आम लोगों की जिंदगी को नर्क बना देती है। इन सेवाओं के लिए बाबुओं की मुट्ठी गर्म करने की मजबूरी ने लोगों के जीवन को नर्क बना दिया है, क्योंकि आमतौर पे लोग अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर ही इन कार्यालयों में जा पाते हैं अपना काम करवाने के लिए। गरीब और वंचित लोगों के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इन योजनाओं का जमीनी तौर पर किस तरह से इन्हें लागू किया जाता है, इसे लेकर हमेशा ही शिकायतें आती रही हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में अधिकार आधारित अधिनियम लागू होने से कुछ सेवाएं आसानी से आम लोगों तक पहुंच पा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद जब राजनीतिक पार्टियां अस्पतालों में दवाएं और डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पाते, स्कूलों में अच्छी शिक्षा और शिक्षक नहीं दे पाते, जरूरी चीजें जैसे पानी, सड़क और बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तब वो स्पेशल ट्रेन चलाकर बूढ़ों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं, फ्री लैपटॉप, स्मार्टफोन, जूते बांटते हैं, बंदूक के लाइसेंस बांटते हैं, लड़कियों की शादियों में कन्यादान किट बांटते हैं। 1967 के बाद से केंद्र और राज्य दोनों में ही वामपंथी और दक्षिणपंथी कई सरकारें आई, कई राजनीतिक दल सत्ता में आए, लेकिन कुप्रशासन और बुरी व्यवस्था की वजह से हमेशा लोगों को भ्रष्टाचार का ही सामना करना पड़ा है। वादे तो राजनीतिक पार्टियां हजार करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन से वादे पूरे किए जाएंगे ये कोई भी नहीं कह सकता। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।